वेलकम टू जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी और नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो है मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। द मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? मस्कुलर सिस्टम होता है जो हमारे स्केलेटन से जो हमारी मसल्स हैं वो जॉइंट्स रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, ताकि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो मेंटेन रहे, एक प्रॉपर वे में रहे। तो हम उसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जो मसल जो है वो स्केलेटल से अटैच्ड होती हैं। इसमें हमें अलग अलग मसल्स के टाइप्स हैं। ओसिप्रोटल, फ्रंटलिस के अलग अलग मीनिंग्स हैं कि ये क्या क्या वर्क करती हैं। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मस्कुलर सिस्टम का। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड बाय स्केलेटन एंड दीज स्केलेटन आर अटैच्ड बाय मसल। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो स्केलेटन से बनी हुई होती है, और जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से? मसल से अटैच रहता है। और दीज मसल्स आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट्स ऑफ बोन। और मसल्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, हेल्पफुल होती हैं मूवमेंट्स में। हमारे जो बोन्स हैं उनको मूवमेंट कराने में बोन्स को मसल जो है वो हेल्प करती हैं। All the organs of the human body are made up of muscle which is kind of soft tissue। जो हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी में आर मेड अप ऑफ मसल से जो ऑर्गन्स बने हुए होते हैं वो एक काइंड सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। दिस सॉफ्ट टिश्यू इज़ फाउंड ऑल ऑर्गन्स बट द शेप एंड साइज ऑफ द मसल सेल वेरी डिफरेंट ऑर्गन्स में ये होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच मसल्स आर स्टडीज इज कॉल्ड मायोलॉजी। जो हमारे ब्रांच ऑफ साइंस है, जो मसल्स की हम स्टडी करते हैं उसको हम मायोलॉजी कहते हैं। कलेक्टिवली द मसल्स आर स्टडीज एंड द मस्कुलर सिस्टम हम स्टडी करेंगे। These are several types of muscle in the body which are as follows। हमारे जो बॉडी में है several types of muscles होती हैं। फर्स्ट है हमारी कार्डियक मसल, वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। कार्डियक मसल्स देखिए, जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो हमारी हार्ट की मसल होती है। ये हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, और ये हमारी स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स इसको बोलते हैं। और स्केलेट मसल होती है वॉलेंट्री मसल, जो हम खुद उसको मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये हमारी कार्डियक मसल होती है। जो हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, कार्डियक मसल सेल से बना होता है। इसके अंदर जो ये है, ये इसको हम इंट्रासेलेटेड डिस्क बोलते हैं, और इसको माइक्रोफाइबर्स बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर्स हैं इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने पढ़ा होगा, जो हम सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। पहले हम कार्डियक मसल पढ़ लेते हैं। कार्डियक मसल आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल्स कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट में। कार्डियक मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कंटिन्यूसली फॉर लाइफ टाइम। कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं लाइफ टाइम। When these muscles stop contracting and relaxing, अगर ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सिंग करना बंद कर दें तो हार्ट स्टॉप वर्किंग, और हार्ट जो है वो अपना काम करना बंद कर देगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। देयर इज़ नो वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर द कार्डियक मसल। इस पर कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, क्योंकि जो कार्डियक मसल हैं वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। कार्डियक मसल आर मेड अप ऑफ striated tissue, a nucleus is present in each cell and it has many branches। कार्डियक मसल जो है वो स्ट्रेटेड टिश्यूज से बनी होती है, और उसमें न्यूक्लियस, ईच सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसकी मैनी ब्रांचेज हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ द कार्डियक मस्कुलर सिस्टम। और हर एक न्यूक्लियस में, ईच सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और कहाँ पर? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में।
सेकेंड है हमारी वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल क्या होती है? मसल दैट इज कॉन्शियस कंट्रोल लाइक आर्म और लेग्स। मतलब वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हम खुद से हिला सकते हैं, हम हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं, पैर को अपने आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं जब हमारे में, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में रहती हैं। As the name of this muscle indicate that these muscles can be controlled voluntarily. These muscles can be contracted and relaxed according to the need. ये जो मसल्स हैं ये कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इसके अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। दीज मसल्स आर फाउंड इन अपर एंड लोअर लेग, लिम्स, नेक, थोरैक्स एंड एक्सेट्रा। वॉलेंट्री मसल्स आर नोन एज द स्केलेटल मसल्स। ये इसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप द स्केलेटल मसल फाइबर्स फाउंड स्ट्रेटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड लाई पैरेलल टू ईच अदर। द इंडिविजुअल मसल फाइबर्स हैव मैनी न्यूक्लाई। मतलब माइक्रोस्कोप से स्केलेटल मसल फाइबर फाउंड होते हैं हमारे स्ट्रेटेड और सिलेंड्रिकल शेप में ये पाए जाते हैं और लाइक अ पैरेलल टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इंडिविजुअल मसल फाइबर जो होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ब खुद वर्क करती हैं मसल्स जो हैं। एज द नेम ऑफ दिस मसल इंडिकेट दैट दे आर नॉट इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में जो है इनवॉलेंट्री मसल्स का नहीं रहता। दीज मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एज नीडेड। ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होती जब हमें ज़रूरत होती है, ये नहीं है ज़रूरत। दीज मसल्स आर फाउंड इन किडनी, स्प्लीन, लिवर, लंग्स। ये जो पाई जाती हैं किडनी, स्प्लीन, लिवर में पाई जाती हैं, ये खुद ही वर्क करती हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, खुद ही रिलैक्स होती हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनवॉलेंट्री मसल और नोज है विसरल, स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स इनको बोलते हैं हम। When involuntary muscles are studied with the help of a microscope, जब हम इनवॉलेंट्री मसल को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, एंड देन दिस इट्स सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। इसमें ओनली वन न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहता है सेल के सेंटर में। तो आगे हम जो है उसके मसल्स के पार्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं और क्या क्या वर्क करती हैं। सो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।